Assalamu alaikum and welcome back on my channel Sir Khazar Academy. Today we have topic that is present indefinite tense. So let's start this topic. सबसे पहले तो आप देखें टेंसेस कहते किसे। टाइम ऑफ स्पीकिंग, वो वक्त जिसमें बात की जा रही है उसे टेंसेस कहते हैं। अगर उर्दू में हम कहें तो इसे ज़माना कहते हैं कि किस वक्त में बात की। अब वो किस तरह के होते हैं? 3 तरह के टेंसेस होते हैं। एक तो टुडे होता है, मीन्स आज। टुमारो होता है कल, वो दिन जो आएगा। या फिर यस्टरडे होता है, वो दिन जो गुजर चुका है। इसी को अगर टेंसेस के वर्ड में कहें तो हम इसे कहते हैं पास्ट, यानी वो यस्टरडे मतलब पास्ट, वो दिन जो गुजर चुका है। टुडे आज मीन्स प्रेजेंट, जो अभी मौजूद है, जो चल रहा है। टुमारो मीन्स फ्यूचर, जो आएगा। अब हम टेंसेस 3 किस्म के होते हैं, या तो पास्ट होता है, या प्रेजेंट होता है, या फ्यूचर। या तो वो वक्त है जो गुजर चुका है, या फिर वो वक्त है जो चल रहा है, या फिर वो वक्त है जो आगे आएगा। Here we have form of tenses। अब हर टेंसेस की, यानी टोटल हमारे पास ये 3 टेंस हो गए, चाहे आप इसे यस्टरडे से समझ लें या पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के लें, प्लस इसके कुछ फॉर्म्स होते हैं। वो कितने फॉर्म हैं? पास्ट के अंदर 4 फॉर्म होते हैं। एक इंडेफिनेट होता है, कंटिन्यूअस होता है, परफेक्ट होता है और परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। इसी तरह प्रेजेंट की अगर बात करें तो उसमें भी 4 फॉर्म होते हैं उसके, इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट। और फ्यूचर में भी यही 4 होते हैं। मीन्स अगर इन सबको हम टोटल करेंगे इट विल बिकम 12। यानी टोटल जो टेंस है वो ज़मानी को कहते हैं। वो 3 होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, या फिर यस्टरडे, टुडे, टुमारो। और हर एक टेंस के अंदर 4 फर्दर टेंस होते हैं, डेट इज़ इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस ये होते क्या हैं? लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट इट्स डेफिनेशन। पहले हम इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं, लेटर वी विल गो अहेड फॉर फर्दर डिटेल, फिर हम इसकी फर्दर डिटेल समझते हैं। इट इज़ यूज्ड टू टेल अबाउट हैबिट, रूटीन, डेली वर्क एंड जनरल ट्रूथ इन प्रेजेंट। ये इस्तेमाल होते हैं प्रेजेंट डेफिनेट जुमले बनाने में, जो जिन जुमलों के अंदर बताई जा रही होती है आपकी आदत के बारे में, आपकी रूटीन के बारे में, या आपका डेली का वर्क कि आप क्या करते हैं, या फिर जनरल ट्रूथ, कोई ऐसा सच जो नेचुरली ट्रू होता है। दीज टाइप ऑफ सेंटेंसेस आर मेड इनटू प्रेजेंट इंडेफिनेट। अगर ये बात प्रेजेंट में की जा रही हो तो इन जुमलों को प्रेजेंट इंडेफिनेट में बनाते हैं। अब जुमला किस तरह होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं, अली फॉरगेट्स हिज की इन ऑफिस। अली की एक आदत है कि वो भूल जाता है अपनी चाबी ऑफिस के अंदर। अली फॉरगेट्स हिज कीज़ इन ऑफिस। अली अपनी चाबियाँ ऑफिस में भूल जाता है। माई बॉस अराइव्स एट फर्स्ट इन ऑफिस। अब ये रूटीन की बात हो रही है कि जो मेरे बॉस हैं वो सबसे पहले ऑफिस में आते हैं। आई गो फॉर वॉक इन इवनिंग। ये मेरी एक रूटीन है या डेली का वर्क है कि मैं शाम में वॉक पर जाता हूँ। अनदर सन राइजेज फ्राम ईस्ट। अभी एक जनरल ट्रूथ है कि सूरज जो है वो ईस्ट से निकलता है, राइजेस होता है। दीज टाइप ऑफ सेंटेंस आर मेड इन प्रेजेंट इंडेफिनेट। अब इसे बनाने का तरीका क्या था? हेयर वी हैव सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू कीप इन माइंड। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें अपने जहन में रखना है। जैसे सबसे पहले इसका फार्मूला, इसे बनाएंगे किस तरह। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल यूज़ सब्जेक्ट। हम जुमले के अंदर सब्जेक्ट यूज़ करेंगे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी एन ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट यूज़ करें। फॉर एग्जांपल शी वॉक्स टू वर्क एवरी डे। वो पैदल चलती है काम करने के लिए रोज़। या फिर एक जुमला है, दे प्ले टेनिस एवरी सैटरडे। वो हर सैटरडे को टेनिस खेलते हैं। यहाँ पे शी जो है वो सब्जेक्ट है, वॉक जो है वॉक्स ये वर्ब है, और आगे का जो हिस्सा है वो ऑब्जेक्ट है। लाइक हेयर दे प्ले, दे सब्जेक्ट हो गया, प्ले वर्ब हो गया, टेनिस एवरीडे ये ऑब्जेक्ट हो गया। दीज आर द कॉल्ड प्रेजेंट डेफिनेट सेंटेंस। अब इसके अंदर कुछ छोटे मोटे रूल हैं जो आपने याद रखना है। फॉर एग्जांपल यूज़ ऑफ एस और ई एस। हमें एस और ई एस का यूज़ करना होता है ओनली इन पॉजिटिव सेंटेंस, सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस में। इफ़ द सब्जेक्ट इज़ सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट जो है वो आपका सिंगुलर नाउन हो। सिंगुलर नाउन की वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाई है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। अदरवाइज़ ही, शी, इट, अगर इसके अलावा ये तीनों हों तो आप एस और ई एस यूज़ करेंगे। वी एड इन द एंड ऑफ ईच वर्ब। हर वर्ब के एंड के अंदर आप एस या ई एस लगा देंगे अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा या ही, शी, इट होगा तो। सेकंड क्या है? फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल देख लें, शी स्विम्स इन डीप वाटर।
अब देखें स्विम के आगे एस लगा दिया है, स्विम्स हो जाएगा। इसी तरह अली अगर हो तो राइट की जगह क्या हो जाएगा, ही राइट्स, ईजी वर्ड्स। इसी तरह हेल्पिंग वर्ब की अगर बात करें तो डू और डज इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं इन एवरी काइंड ऑफ सेंटेंस एक्सेप्ट पॉजिटिव। पॉजिटिव के अलावा हर जुमले के अंदर डू और डज हेल्पिंग वर्ब लाजमी आता है सिवाय पॉजिटिव के, ठीक है। एंड फोर्थ क्या है, यूज़ हेल्पिंग वर्ब डज सिंगुलर। अब ये बता रहे हैं कि डज किसके साथ आता है, डू किसके साथ आता है। तो डज जो है वो सिंगुलर के साथ आता है, ही शी इट के साथ आता है, और डू जो है वो यूज़ होगा प्लूरल के साथ या फिर आई यू वी दे के साथ यूज़ होगा। दीज आर द मैन इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर आप इस इंफॉर्मेशन को अपने माइंड में रखते हैं तो इट वुड बी वेरी इजी टू मेक द सेंटेंसेस फॉर द प्रेजेंट इंडेफिनिट। नॉर्मली अगर उर्दू की बात करें तो उर्दू के अंदर लफ्ज़ के आखिर में ता तीते आ रहा होता है, जैसे मैं जाता हूँ, मैं सुबह उठता हूँ, मैं खेलता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, इस तरह के। लेकिन अगर डेफिनेशन में करें और या उसे समझें, उसे सेंस समझें, तो एक्चुअल में या तो हम अपनी आदत बताते हैं या रूटीन बताते हैं, डेली वर्क बताते हैं, या फिर जनरल ट्रूथ करते हैं। तो दोनों में जो आपको आसान लगे उस तरीके से आप इस जुमलों को बना सकते हैं। अब इसके जुमलों की एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं कुछ और। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही डज़ नॉट गो स्कूल। अब यहाँ पे डज़ आ गया और गो स्कूल आ गया। इसी तरह डू अगर आएगा, यू है तो उसके साथ डू हेल्पिंग वर्ब लगेगा, डू यू स्पीक स्पेनिश, ठीक है। अब हम कुछ कर लेते हैं टाइप ऑफ सेंटेंसेस। फॉर एग्ज़ाम्पल, जुमले जो भी हम बनाते हैं और कितने किस्म के होते हैं, दे आर नॉर्मली मेड इन 4 टाइप, 4 तरह के होते हैं। या तो जुमला पॉजिटिव होगा, इसे अफर्मेटिव भी कहते हैं, या फिर नेगेटिव होगा, इसे अफर्मेटिव नेगेटिव कहते हैं, या फिर इंटेरोगेटिव होगा, या फिर इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो। यानी वो जुमला जो पॉजिटिव हो या फिर सिंपल सी किसी के अंदर कोई बात बताई जा रही हो। नेगेटिव वो जुमले जिसके अंदर किसी बात से इनकार किया जा रहा हो। इंटेरोगेटिव वो जुमले जिसके अंदर कोई सवाल पूछा जा रहा हो। इंटेरोगेटिव नेगेटिव वो जुमले जिसके अंदर सवाल के अंदर ही कोई इनकार हो। दीज आर द 4 टाइप। अब हम इन चारों जुमलों को बनाकर देख लेते हैं कि किस तरह प्रेजेंट डेफिनेट में सेंटेंस में। सबसे पहले हम पॉजिटिव को समझ लेते हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। फार्मूला क्या है पॉजिटिव सेंटेंसेस का, कि हम सब्जेक्ट यूज़ करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस लगाएंगे इफ द सब्जेक्ट इज़ सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगेगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अब ये जो पीछे हमने थीम पढ़ा था सैम, ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन आ गई, किस लिए यूज़ होता है ये। इट इज़ यूज टू टेल अबाउट द पीपल, हैबिट, रूटीन, डेली वर्क एंड जनरल ट्रूथ इन द प्रेजेंट। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है इन पॉजिटिव सेंटेंस इफ़ द सब्जेक्ट इज़ सिंगुलर, तो सिंगुलर होता है, उसके साथ आप ई एस लगाते हो, अदरवाइज आप नॉर्मल बनाते हो। हेल्पिंग वर्ब डू और डज यूज़ होते हैं, जिसके अंदर हेल्पिंग वर्ब डज जो है वो सिंगुलर, ही शी इट के साथ यूज़ होता है, प्लूरल। अब हम जुमलों के एग्जांपल देखें। फॉर एग्जांपल, एक जुमला बनाना हो कि तुम इंग्लिश और हिंदी अच्छी बोलते हो, तो आप कैसे बनाओगे। तुम के लिए यू, वर्ब इसमें बोलना आ रहा है तो स्पीक, और ऑब्जेक्टिव हमारे पास आ रहा है हिंदी एंड इंग्लिश वेरी वेल, तो ये ऑब्जेक्टिव आ गया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। इसी तरह और सेंटेंसेस देख लेते हैं। दे गो टू वॉक इन मॉर्निंग, वो मॉर्निंग में वॉक पर जाते हैं, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आ गया। इसी तरह और जुमला देखे थे। वी ड्रिंक मिल्क इन ब्रेकफास्ट, हम नाश्ते में दूध पीते हैं, ठीक है। शी ड्रिंक्स मिल्क इन ब्रेकफास्ट, वो लड़की, किसी लड़की की बात हो रही है कि वो लड़की नाश्ते में दूध पीती है। शी गोज़ टू स्कूल एवरी डे, वो रोज़ स्कूल जाती है। अगर जुमला है राइज, सन राइसेस फ्रॉम ईस्ट, सन जो है ईस्ट से निकलता है। इसी तरह आइस मेल्ट्स फ्रॉम हीट। अब देखो ये एक जनरल ट्रूथ है कि आइस जो है, बर्फ़ है, वो पिघल जाती है गर्मी से। दिस इज़ द, अब ये जितने भी हमने यहाँ पे डेफिनेशन देखी थी, हैबिट, रूटीन, डेली वर्क, जनरल, वो सारे इन्हीं जुमलों के अंदर कवर हो जाएंगे। दे प्ले टेनिस एवरी सैटरडे, वो हर सैटरडे को टेनिस खेलते हैं, ये उनकी रूटीन हो गई। ही ऑलवेज फॉरगेट्स हिज की, अभी उसकी आदत में शामिल है कि वो हर दफ़ा चाबी भूल जाता है। ही ऑलवेज फॉरगेट्स हिज की। अब देखो ही है तो उसके आगे वर्ब के आगे एस लग गया है। इसी तरह आई राइट अ लेटर, मैं ख़त लिखता हूँ। इसी तरह अरशद प्लेस पियानो वेरी प्रोफेशनली, अरशद जो है पियानो बहुत अच्छे से बजाता है। और अरशद एंड अजहर
प्ले पियानो वेरी प्रोफेशनली। अब देखो एक से ज़्यादा हो गए, यहाँ पे अरशद के आगे प्ले वर्ब के आगे एस लगा था, यहाँ एस नहीं लगी। दीज आर द पॉजिटिव सेंटेंसेस। अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस देख लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर क्या होता है कि फार्मूला थोड़ा सा चेंज होता है। उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, डू और डज, उसके बाद नोट आता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहती है और ऑब्जेक्ट आ जाता है। पीछे का जो थीम है वो सारा का सारा वैसा ही रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल आप इंग्लिश नहीं बोलते, अब उन्हीं हम लोग हम नेगेटिव कर रहे हैं। यू डोंट स्पीक इंग्लिश एंड हिंदी वेरी वेल। आप हिंदी और इंग्लिश अच्छी नहीं बोलते। अब इस डू नॉट को हम डोंट भी कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दे डू नॉट गो टू वॉक इन मॉर्निंग, और वी कैन से दे डोंट गो टू वॉक इन मॉर्निंग। तो शॉर्ट करने के लिए हम डोंट यूज़ करते हैं। एक जुमला था जो था वी डोंट ड्रिंक मिल्क, अब वही जुमले अगर हम नेगेटिव करें तो वी के बाद डोंट आ जाएगा, बाकी वही जुमला रहेगा। वी डोंट ड्रिंक मिल्क इन ब्रेकफास्ट, हम नाश्ते में दूध नहीं पीते। लड़की का था तो शी डज़ नॉट आ जाएगा, ठीक है, डज़ नॉट ड्रिंक मिल्क इन ब्रेकफास्ट। अब डज़ नॉट को अगर शॉर्ट करेंगे तो डजेंट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल शी डजेंट गो टू स्कूल एवरी डे, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म भी याद रखें। सन डजेंट राइज फ्रॉम, वहाँ पे था कि सन निकलता है तो डज़ नहीं लग रहा था, यहाँ पर राइजेस आ रहा था, यहाँ डजेंट आ जाएगा। इसी तरह आइस डजेंट मेल्ट इन 0 डिग्री टेम्परेचर, अब यहाँ नेगेटिव हो गया है। इसी तरह दे डू नॉट या फिर दे डोंट प्ले टेनिस एवरी सैटरडे। अब यहाँ हम बात करते हैं टाइप ऑफ सेंटेंसेस की कि इंटरोगेटिव कैसे बनते हैं। अब इंटरोगेटिव का फार्मूला थोड़ा सा रिप्लेस होता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है, डू और डज, और सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब यहाँ हम जान सकते हैं कि डू किसके साथ होता है और डज किसके साथ होता है। डू प्लूरल के साथ होता है, डज के साथ। अगर कोई जुमला हो, सवाल यह कि क्या तुम इंग्लिश और हिंदी बोल सकते हो, तो अब क्या करेंगे, हम डू पहले ले आएंगे, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे, उसके बाद सब्जेक्ट वही रहेगा, वर्ब वही रहेगा, और बाकी जुमला वैसे बन जाएगा जो कहलाएगा डू यू स्पीक इंग्लिश एंड हिंदी वेरी वेल। क्या तुम इंग्लिश और हिंदी बोलते हो। डू दे गो टू वॉक इन मॉर्निंग, क्या वो मॉर्निंग में वॉक पर जाते हैं। डू यू ड्रिंक मिल्क इन ब्रेकफास्ट, मिल्क इन ब्रेकफास्ट, क्या वो कोई लड़की है जो वो नाश्ते में ब्रेकफास्ट पीती है, नाश्ते में ब्रेकफास्ट में मिल्क पीती है। डज शी गो टू स्कूल एवरी डे, क्या वो लड़की रोज़ स्कूल जाती है। या फिर डज सन राइजेस फ्रॉम वेस्ट, क्या सूरज वेस्ट से निकलता है। या फिर डज आइस मेल्ट इन 0 डिग्री टेम्परेचर, क्या बर्फ़ हल्की टेम्परेचर के अंदर पिघल जाता है। अब ये सब जुमलों के अंदर वर्ड क्या यूज़ हो रहा है, इंटरोगेटिव है, सवाल कर रहे हैं। डू दे प्ले टेनिस एवरी सैटरडे। अब हम देख लेते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। फार्मूला वही होगा, लेकिन बस इसके अंदर डू नॉट डजेंट पहले आ जाएगा और बाकी चीज़ें वही रहेंगी। फॉर एग्जांपल एक जुमला देखते हैं, क्या वो इंग्लिश और हिंदी नहीं बोल सकते, तो हम जुमला बनाएंगे डोंट यू स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश वेल, क्या तुम इंग्लिश और हिंदी अच्छी नहीं बोल सकते। अब इससे डोंट को एक साथ यूज़ कर सकते हैं। अगर नॉट को यूज़ करेंगे तो डू दे नॉट आएगा, यानी इसकी रिप्लेसमेंट थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, पहले डू आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा और फिर नॉट आएगा। अदरवाइज़ अगर आप शॉर्ट में यूज़ करें तो स्टार्टिंग में ही डोंट लगा लेंगे। डोंट वी ड्रिंक मिल्क इन ब्रेकफास्ट, क्या हम नाश्ते में दूध नहीं पीते। डजंट शी ड्रिंक मिल्क इन ब्रेकफास्ट, क्या वो लड़की नाश्ते में दूध नहीं पीती। या फिर डजंट शी गो टू स्कूल एवरी डे, क्या वो रोज़ स्कूल नहीं जाती। क्या सूरज मस्जिद से नहीं निकलता। या फिर डजंट आइस मेल्ट इन 0 डिग्री टेम्परेचर, क्या बर्फ़ 0 टेम्परेचर में नहीं पिघलता। या फिर डोंट दे प्ले टेनिस एवरी सैटरडे। कुछ सेंटेंसेस हैं जो कुछ जुमले हम बनाते हैं जो एक ही जुमले का पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सारे एक साथ बना लेते हैं फॉर द प्रैक्टिस। फॉर एग्जांपल पॉजिटिव एक जुमला है आई स्पीक इंग्लिश, तो इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, आई डोंट स्पीक इंग्लिश। और इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाएगा, डू आई स्पीक इंग्लिश। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए डोंट पहले आ जाएगा, लाइक डोंट आई स्पीक इंग्लिश। इसी तरह वी गो टू स्कूल, अब इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, वी डोंट गो टू स्कूल। अगर इसका इंट्रोगेटिव बनाना है तो डू वी गो टू स्कूल, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो डोंट वी गो टू स्कूल। या फिर एक सेंटेंस है यू प्ले क्रिकेट, यू डोंट प्ले क्रिकेट, डू यू प्ले क्रिकेट, डोंट यू प्ले क्रिकेट। इसी तरह एन अदर सेंटेंस दे ईट एप्पल्स, दे डोंट ईट एप्पल, डू दे ईट एप्पल या डोंट दे ईट एप्पल।
शी ड्रिंक्स वाटर। अब शी है देखें तो एस का इस्तेमाल हो रहा है। नेगेटिव में डू के आगे अगर ई एस लगता है तो डज़ बनता है, लेकिन यहाँ पे हम उससे डजंट पढ़ते हैं, ई एस लगा देते हैं। शी डजंट ड्रिंक वाटर। नेगेटिव में डज शी ड्रिंक वाटर। अब यहाँ पे देखिए डू था, यहाँ पे फीमेल है तो ई एस उसके साथ लग रहा है, डज हो जाएगा, डज शी। डजंट शी ड्रिंक वाटर। इसी तरह ही ड्राइव्स कार। अब ये जो एस है ये ई एस में लग जाएगा, यहाँ पे डस में लग गया है, ही डजंट बन जाएगा, डस ही ड्राइव बन जाएगा और डजंट ही ड्राइव बन जाएगा। इट ब्रेक्स माई हार्ट। इट डजंट ब्रेक माई हार्ट। डज इट ब्रेक माई हार्ट। डजंट इट ब्रेक माई हार्ट। Ali writes a letter. Ali doesn't write a letter. Does Ali write a letter or doesn't Ali write a letter? Ali and Sana do job. Don't do job या फिर do Ali and Sana do job and don't Ali and Sana do job. लास्ट में कुछ हम सेंटेंसेस बना लेते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन के साथ। प्रोनाउन की जो वीडियो है वो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, उसके अंदर हमने पढ़ा था इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं। नॉर्मली वी यूज़ लाइक वाट, वेयर, विच, वाट, हुज, व्हाई, वेयर, हु, हाउ, ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। ये किस तरह से बनेंगे, इसमें सबसे पहले आप इंटरोगेटिव प्रोनाउन यूज़ करोगे, फिर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करोगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। और अगर इसी का इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना हो तो पहले हम इंटरोगेटिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके साथ नॉट, सब्जेक्ट और फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल व्हाट डू यू ईट इन लंच। आप लंच में क्या खाते हो, तो कैसे बनेगा जुमला, व्हाट डू यू ईट इन लंच। अगर इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना हो तो व्हाट डोंट यू ईट इन लंच। इसी तरह एक जुमला है वेयर डज़ ही लिव, वो कहाँ रहता है। वेयर डजंट ही लिव, वो कहाँ नहीं रहता। फिर हम एक जुमला पूछें वाई डू वी पे टैक्स, हम टैक्स क्यों पे करते हैं। अगर इसी को इंटरोगेटिव नेगेटिव में बनाओ वाई डोंट वी पे टैक्स। विच का हम यूज़ करते हैं विच सब्जेक्ट डू आई टीच, विच सब्जेक्ट डोंट आई टीच। या फिर वैन डू यू गेट अप, आप कब उठते हो सुबह। वैन डोंट यू गेट अप, आप कब नहीं उठते सुबह। होम विद डू यू गो टू स्कूल, आप किसके साथ स्कूल जाते हो। होम विद डोंट यू गो स्कूल, आप किसके साथ स्कूल नहीं जाते। हुज कार डू वी ड्राइव, किसकी कार हम चलाते हैं। हुज कार डोंट वी ड्राइव, किसकी कार हम नहीं चलाते। हाउ डू यू रन सो फास्ट, आप इतना तेज़ कैसे भागते हो। हाउ डोंट यू रन सो फास्ट, आप इतना तेज़ क्यों नहीं भागते। अच्छा, एक चीज़ ये है कि हु जो है वो कंसीडर किया जाता है एज अ सिंगुलर नाउन और इसे ऐसे ही ट्रीट किया जाता है जैसे सब्जेक्ट। अगर हु के साथ कोई जुमला बनेगा तो हु कुक्स फूड, अगर सिंगुलर में यूज़ हो रहा है तो ऐसा जाएगा, अगर प्लूरल में हो रहा है तो हम यहाँ एस नहीं लगाएंगे। इसी तरह हु डजंट कुक फूड। ये थी वीडियो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस के बारे में। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस डिफरेंट टेंसेस।